Honorable Member Sadhvi Pragya Singh ji. No comment, no comments. धन्यवाद अध्यक्ष जी। Please. संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन 2022 इस विषय पर मुझे बोलने के लिए अपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, अंत्योदय दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना, इसमें क्रियान्वित उच्च विचार के साथ क्रियान्वयन भी होता है। हमारी सरकार इसको मुख्य रूप से लेती है और दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, जो कहीं से भी अगर पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसी प्रकार से उसको योजनाएं नहीं मिल रही हैं, विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उसको ये अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो हमारा आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और इन पर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए भी हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम उनके लिए चिंतित हैं, हम उनके विकास के लिए अपनी बात कहते हैं। हमारे क्षेत्र में अगर कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हम सांसद लोग इस विषय को उठाते हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों की बात कर रहे हैं। और आज ये जो संशोधन लाया गया है, इस तृतीय संशोधन में हम उनको सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। तो इसके ही अंतर्गत एक विषय जो मैं अपने क्षेत्र का कहना चाहती हूँ कि भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये 3 जिले हमारे रजत समाज जो धोबी समाज है उसको सम्मिलित करने के लिए 17 देश के 17 प्रदेशों में इसको सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति में पिछड़े वर्ग में थे, अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, परंतु मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 जिले हैं। उन 3 जिलों के अलावा पूरा मध्य प्रदेश में वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसलिए वो समस्या खड़ी होती है कि जब भी उस अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको पिछड़े वर्ग में, कहीं जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माना जाता है, कहीं जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माना जाता है। एक तरह से उनका विकास कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है। और इसलिए उन पूरे मध्य प्रदेश में इस धोबी समाज, रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यह मेरा आग्रह है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं भी उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनकी उन्नति और सब प्रकार से उनके विकास को देखते हुए उसमें उनको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं। हम किसी विशेष जाति के बंधन में नहीं बंधे। जैसे हमारे बंधु अभी कह रहे थे कि मनुवादी लोग, तो मनुवादी कौन लोग हैं ये स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि गुर्जर मुस्लिम, एक तरफ कह रहे हैं कि मनुवादी। इसका अर्थ क्या है? हम किसी जाति के बंधन में नहीं। मैं कहती हूँ मेरी परिभाषा विस्तृत है, वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है। और हम वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को मानते हुए विश्व को अपना भाई मानते और उनके निरोगी होने की कामना करते हैं। हमारे भारत में ये भेद नहीं। हम कहते हैं, इस बात का प्रमाणित करती हूं मैं कि हम जैसे साधु सन्यासी जाते हैं आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, वहां पर जाकर कॉलेज खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम सेवा में रत रहते हैं। परंतु आप महोदय, आप इस बात का भी ज्ञान लीजिए कि उनके पास हमारी योजनाएं पहुंचने में रोड़ा कौन बन रहा है। ये रोड़े पर ध्यान दिया जाए, अगर इनको देखा जाए तो ऐसे ही लोग उन रोड़े बने हुए हैं और उनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम उस विषय की बात करते हैं जो सबके विकास को लेकर चलते, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई भी किसी प्रकार से वंचित ना रहे, सबको बढ़ने का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले। महोदय, मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जो पिछड़े हैं उन्हें मिलाएं, जो बिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, जो नहीं हुआ वो शुरू कराएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत माता की जय। थैंक यू। ऑनरेबल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।